नमस्कार। मीन यानी कि पाइसेस साप्ताहिक राशिफल कैसा रहेगा? 15 दिसंबर से 21 दिसंबर का साप्ताहिक राशिफल मीन राशि के जीवन में क्या क्या परिवर्तन लाता हुआ दिखाई दे रहा है। इस समय कौन सा ग्रह कौन से नक्षत्र में बैठा है और आपको कौन सा शुभ फल दे रहा है। वैवाहिक जीवन हो, व्यापार हो, नौकरी हो, सफलता के योग आपको कौन सा ग्रह देता हुआ दिखाई दे रहा है। दोस्तों, बहुत सारी आप वीडियो देखते हैं और उसमें बढ़ा चढ़ा कर जो है लोग अपनी बात को रखते हैं, लेकिन मैं आपको वही जानकारी दूंगा जो शास्त्रगत है, जो शास्त्र में बताया गया है और जो नक्षत्र जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, जो ग्रह जिस नक्षत्र में गोचर कर रहा है, उसी के हिसाब से मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। यह सप्ताह है 15 दिसंबर से और 21 दिसंबर के बीच में आपको क्या क्या अच्छे या बुरे रिजल्ट दोनों पर बात करूंगा देते हुए दिखाई दे रहे हैं। ग्रह जब जब अपने उच्च के नक्षत्र में आते हैं, अपने ही नक्षत्र में आते हैं तो अच्छे रिजल्ट देते हैं। ये स्वाभाविक है, जब ग्रह अपने नक्षत्र में आता है तो उच्च के रिजल्ट प्राप्त करवाते हैं। अगर कोई ग्रह अपने नक्षत्र या अपने दुश्मन के नक्षत्र में जाता है तो वो कहीं ना कहीं उस नक्षत्र का प्रभाव उस ग्रह पर रहता है और उसे कार्य नहीं करने देता है। ये निश्चित तौर से आप बात मान लीजिएगा। ग्रह और नक्षत्र एक साथ में बने हुए थे। जैसे कि आपको पता है कि चंद्रमा एक महीने में 27 नक्षत्रों से गुजरता है और जिस भी नक्षत्र में होता है और जिस नक्षत्र में आपका जन्म होता है वही आपका नक्षत्र लगन नक्षत्र हो जाता है। ठीक है, ये बात को आप गांठ बांध लीजिएगा। समय का जो पहिया चल रहा है और चंद्र अपनी गति से घूम रहा है और जिस नक्षत्र में चंद्रमा होगा वही आपका लगन नक्षत्र यानी कि स्वामी होगा। उसी हिसाब से आपको जीवन भर फल प्राप्त होंगे। तो मित्रों, आइए जानते हैं कि साप्ताहिक राशिफल आपके लिए कैसा रहने वाला है। कौन सा ग्रह आपके लिए बहुत ही पावरफुल और बहुत ही अच्छे रिजल्ट, चाहे आपकी नौकरी हो, व्यापार हो, व्यवसाय करते हो या आपका एक्सपोर्ट इंपोर्ट का वर्किंग हो, जो भी क्षेत्र हो, उसमें आपको क्या लाभ प्राप्त करवाते हुए दिखाई दे रहे हैं ग्रह। देखिए, ग्रह बहुत जरूरी होते हैं। जैसे हमारे शरीर में हमें ये मालूम नहीं चलता है अंदर से कोई कमी है या कोई समस्या आ रही है। जब हम जाना बीमार हो जाते हैं तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं और दिखाते हैं, तो डॉक्टर बताता है एक्सरे से या है जो अपना आला लगाकर, जो आला होता है डॉक्टर के पास, उसको लगाकर हमें बताता है कि आपको ये परेशानी है। तभी हमको इस चीज समझ में आती है। उसी प्रकार से जो है कुंडली का एक डॉक्टर जो है एक ज्योतिष आचार्य होता है। मैं तो बहुत छोटा हूं, मैं अपने आप को बड़ा नहीं मानता हूं। बहुत योग्य ज्योतिष आचार्य इस भारत में है। तो वो लोग क्या है कि आपके ग्रहों के हिसाब से, आपके नक्षत्रों के हिसाब से आपका जीवन काल बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट बताते हैं। यही कारण होता है कि ज्योतिष की हर एक बात, मैं ये नहीं कहूंगा कि 100% सत्य हो, लेकिन हाँ कहीं ना कहीं 85 या 90% कहीं ना कहीं मैच करती है और वही जीवन में घटित होता है। क्योंकि अगर आपने उन चीजों को सही रूप से समझ लिया और जान लिया, जीवन का जितना भी जो खेल है, जितने भी ग्रहों का खेल है, वो आप समझ जाएंगे। तो मित्रों, जानते हैं आपकी कुंडली के लगन चार्ट के हिसाब से। ठीक है, इस समय लगन में आपके में शनि विराजमान है। ठीक है, लगन में शनि, ये 4 ग्रह बहुत ही पावरफुल होने चाहिए और अच्छे होना चाहिए। व्यक्ति के जीवन में सफलता अपने आप उसके प्राप्त हो जाती है। ये बात मान कर चलिए। 1 2 3 4 ये केंद्र के घर हैं चारों। इन घरों में अच्छे ग्रह बैठने से और अच्छे नक्षत्र के साथ में बैठने से अचानक धन लाभ के योग बनते हैं। कभी कभी मूल त्रिकोण में भी अगर कोई ग्रह अच्छा बैठा हो, जो आपके राशि से सपोर्टेड हो, अपने ही नक्षत्र में बैठा हो, तो उसके भी जीवन में बहुत ही सुंदर और अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हैं। इस समय देखें तो आपके लगन में ही जो है शनिदेव बैठे हुए हैं। ठीक है, और शनि को हम देखते हैं, यहां पर हमने लिख रखा है कि शनि इस समय चल रहे हैं पूर्वभाद्रा नक्षत्र में। ठीक है, शनि चल रहे हैं पूर्वभाद्रा नक्षत्र में। यह नक्षत्र किसका है? जो पूर्वभाद्रा नक्षत्र है वो गुरु या मंगल का नक्षत्र है। गुरु या मंगल का नक्षत्र है, समझिएगा, गुरु और मंगल का नक्षत्र है। इस नक्षत्र में शनि का गोचर हो रहा है।
तो इनके साथ में संबंध कैसे हैं? शनि के साथ में गुरु के संबंध सम है, तो इस नक्षत्र का बल मिलेगा। लेकिन मंगल के साथ संबंध जो है शनि से सम नहीं है, मतलब शत्रुता है। तो कहीं ना कहीं आप मानकर चलिए कि यह सप्ताह में जब यह नक्षत्र का गोचर हो रहा है और शनि यहाँ बैठे हुए हैं आपकी राशि के 12 भाव में, तो शनि यहाँ पर आपको माने कि मीन राशि के जातकों को बेचैनी, मन में घबराहट पैदा करेंगे, स्वास्थ्य संबंधी थोड़ी समस्याएं करेंगे, क्योंकि शनि के साथ में मंगल के संबंध नहीं होते हैं, अच्छे नहीं माने जाते हैं, इसलिए स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं भी हो सकती हैं। और मन में घबराहट रहेगी, किसी चीज को प्राप्त करने की, होगा या नहीं होगा, आप जो है बेचैनी रहेंगी, क्योंकि शनि कर्म फल लाता है। और इस घर जो नक्षत्र का स्वामी जो है वो हमने आपको बताया है कि इस नक्षत्र का पूर्वभाद्रा नक्षत्र है, जो कि गुरु और मंगल का नक्षत्र के स्वामी है, गुरु के स्वामी है और उपस्वामी जो है मंगल है। तो मन में घबराहट रहेगी, मन में थोड़ी बेचैनी सी रहेगी, जीवन में जो है आप ये सप्ताह में होगा कोई भी बड़ी डील को लेकर असमंजस में आप रहेंगे, ये मान कर चलिए इस समय इस सप्ताह में ये बना रहेगा। लेकिन यहां पर जिस भी ग्रह की दृष्टि बनेगी वो मैं आपको आगे बताऊंगा कि शुभ है कि अशुभ है। अब मानते हैं कि यहां पर बैठे हैं। अब दूसरी स्थान पर देखते हैं तो सुख भाव में, ये सुख भाव हो गया आपका चौथा घर सुख भाव, और यहां पर बैठे हैं गुरु बृहस्पति। गुरु बृहस्पति किस नक्षत्र में है तो हम इसमें चार्ट में देखेंगे। गुरु बृहस्पति जो है पुनर्वासु नक्षत्र में चल रहे हैं और इनका ही नक्षत्र है, गुरु का नक्षत्र है पुनर्वासु, गुरु का और सूर्य का। अब देखिए सूर्य और गुरु ये दोनों ग्रह क्या है? मित्र है। गुरु सूर्य से मित्र है और गुरु के नक्षत्र में चल रहे हैं, तो ये शुभ है। तो सुख संकेत मतलब फैमिली की तरफ से, फैमिली में सुख संकेत क्या है? शादी विवाह के शुभ संकेत मिलते हुए दिखाई दे रहे हैं इस सप्ताह में। और साथ में कोई परिवार के लिए अगर आप कोई जो है सामान खरीदना चाहते हैं, इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदना चाहते हैं, प्रॉपर्टी खरीदना चाहते हैं घर सुख भाव के लिए, तो वो आपके लिए बनता हुआ दिखाई दे रहा है। माता से पिता से संबंध अभी मैं कह सकता हूं बहुत ही सुदृढ़ रहेंगे, माता का सपोर्ट आपको मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु का जो उप नक्षत्र भी है, इनका दोनों का स्वामी है गुरु और सूर्य, ये दोनों अच्छे संबंध बनाते हैं। तो गुरु का कहीं ना कहीं आपको बल मिलता हुआ दिखाई दे रहा है, या जो है माता का या परिवार का किसी व्यक्ति का सपोर्ट इस सप्ताह में आपको मिलेगा। जीवन में जो कह सकते हैं कि कठिनाइयां आ रही हैं, बेचैनी है, तो यहाँ ये ग्रह जो है आपके परिवार के लोग आपको संभाल लेंगे। लेकिन इस समय जो है आप अपने परिवार के लिए कुछ नया कर सकते हैं, क्योंकि गुरु वैवाहिक के लिए भी जो है माना जाता है। तो परिवार में कुछ नए कार्यक्रम हो सकते हैं, शादी से जुड़े कार्यक्रम हो सकते हैं, वैवाह के लिए कुछ मैं कह सकता हूँ परिवार में बहुत खुशियां रहेंगी इस सप्ताह में, क्योंकि गुरु अपने ही नक्षत्र में बैठे हैं और गुरु यहाँ बैठने से अच्छे ही रिजल्ट देते हैं। और गुरु अपने ही उच्च नक्षत्र में, जिस नक्षत्र में है वो नक्षत्र में बैठे हैं, ठीक है। और गुरु पुनर्वासु नक्षत्र में, जो कि गुरु का सूर्य और गुरु उसके स्वामी है। अब हम चलते हैं कि केतु बैठे हैं आपके छठवें भाव में। छठवां भाव होता है कर्ज से जुड़ा, छठवां भाव कर्ज से जुड़ा होता है। अनैतिक आपके खर्चे भी होते हैं, जो आपके खर्चे हो रहे हैं उनमें जो है कहीं ना कहीं छठवें भाव से ही देखा जाता है। अब देखते हैं कि इसका स्वामी है केतु, और केतु कहाँ बैठे हुए हैं? शुक्र और राहु के नक्षत्र में, फागुनी नक्षत्र में जो है इनका नक्षत्र कौन सा है? फागुनी नक्षत्र है। और इस नक्षत्र का स्वामी है शुक्र और राहु। शुक्र क्या करवाता है? शुक्र आपको अच्छे रिजल्ट देकर देता है। क्या है कि अगर आप यहां पर सुख भाव में मतलब कर्ज भाव में, शुक्र आपको कहीं से अगर आपको लोन के लिए बहुत समय से आप इंतजार कर रहे थे तो वो मिल सकता है, क्योंकि जो केतु है वो अपने ही मित्र के नक्षत्र में बैठे हैं, पूर्व फागुनी नक्षत्र में, और उसका राहु भी मित्र है और शुक्र भी मित्र हैं। केतु के दोनों ग्रह मित्र हैं। तो यहाँ इस घर से जो है खर्चे भी आपके अधिक हो रहे होंगे, पैसा आप अधिक जो है अपनों पर खर्च कर रहे होंगे, अपने मित्र यारों पर खर्च कर रहे होंगे। पैसे की कमी इस समय हो रही होगी, लेकिन पैसे जो है अपने आप आपके पास आ रहे होंगे, या प्रॉपर्टी
के माध्यम से आ रहे होंगे या सर्विस के माध्यम से आ रहे होंगे, पैसे की आगमन जो है बराबर कंटिन्यूस बना हुआ है। पैसे से आप जूझ नहीं रहे हैं, पैसा लेकिन रुक नहीं रहा है, पैसा जो आ रहा है वो खर्च में जा रहा है। ये यहां पर केतु महाराज संकेत दे रहे हैं। अब देखो चंद्र, जिस दिन मैं वीडियो बना रहा हूं उस दिन चंद्र इस समय है आपके तुला राशि में गोचर कर रहे हैं, और तुला राशि में ये अष्टम भाव है आपका, ठीक है। और अष्टम भाव में जो है इस समय तुला के साथ में चंद्र के संबंध मधुर नहीं माने जाते हैं। अब हम जानते हैं कि चंद्र, क्योंकि अभी चंद्र जो है 2.25 दिन में अपनी राशि परिवर्तन कर लेते हैं, तो यहाँ पर ज्यादा चंद्र को गौर नहीं दिया जाता है, क्योंकि वो 2.25 दिन में, आज मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आज यहाँ पर मौजूद हैं, जब आपको कल वीडियो मिलेगी या परसों मिलेगी, जब भी इस सप्ताह में आप देखेंगे तो चंद्र की गति बदल सकती है, ठीक है। तो हम चंद्र पर ज्यादा विशेष कर आपको नहीं बताएंगे, लेकिन इनको ये बता देंगे कि इस समय चंद्र कुछ नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। तो चंद्र कर रहे हैं इस समय जो है स्वाति नक्षत्र में। किस नक्षत्र में? स्वाति नक्षत्र में कर रहे हैं। और यह नक्षत्र किसका है? स्वाति नक्षत्र का जो स्वामी है वो राहु है, और राहु के इनके संबंध बिल्कुल भी अच्छे नहीं है, ठीक है। तो यहां पर इस समय वाहन इत्यादि इस समय संभल कर चलाने की जरूरत है। कोई भी अर्जेंट में, ऐसे आप कोई निर्णय ले रहे हैं तो सोच समझ कर लेने की जरूरत है। कोई भी निर्णय में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। कोई भी आपका जो भी निर्णय है आपका जीवन का, वो जुड़ा हुआ निर्णय अभी बिल्कुल सोच समझ कर लेना है 2.25 दिन तक। यह वीडियो आपको आज मिले, कल मिले, परसों मिले, क्योंकि 2.25 दिन तक यहीं पर चंद्र का गोचर हो रहा है। फिर जब अगर आपको 4-5 दिन बाद मिलेगी तो ये फिर बदल भी सकते हैं। ये बहुत जल्दी अपना ग्रह परिवर्तन करते हैं। तो इनको अभी आपको, अगर मैं जिस दिन वीडियो बना रहा हूँ 15 तारीख को, 15, 16 और 17 तारीख के शाम दोपहर तक रहेंगे, 2.25 दिन का गोचर रहेगा। फिर वो अपनी राशि परिवर्तन कर देंगे और यह है फिर आ जाएंगे आपकी कुंडली के वृश्चिक राशि में, यानी कि आपकी कुंडली के भाग्य इसमें 9वें घर में आ जाएंगे। तो अब इनका तो जाना मतलब नक्षत्र में है, लेकिन इस समय जो है देखना है। अगर आपको 2 दिन में या 2.5 दिन में हमारे वीडियो मिलती है तो इस समय आपको आज और कल और दोपहर तक समझ बूझ कर ही निर्णय लेना है कोई भी डील करते समय, क्योंकि चंद्र और राहु दोनों विपरीत हैं। चंद्र है मन का कारक, और राहु अचानक ये दिखाता है कि अगला व्यक्ति आप पर भरोसा दिखाएगा कि नहीं करिए आप, मैं आपके साथ हूं, लेकिन नहीं, आप जो भी कागजी कार्रवाई कर रहे हैं, कोर्ट कचहरी हो, कोई भी मामला हो, सोच समझ कर ही निर्णय लें। अब देखते हैं कि आपकी कुंडली के 9वें घर में, यानी कि वृश्चिक राशि यहां पर बनती है। 8वें घर में ये 3 ग्रह मौजूद हैं, सूर्य, बुध और शुक्र, ठीक है। सूर्य बुध अच्छे संबंध है, मैत्री संबंध है, सूर्य शुक्र के साथ में भी अच्छे संबंध है। यह भाग्य का घर है। अब मैं देखते हैं पहले कि सूर्य किस नक्षत्र में है। तो सूर्य चल रहे हैं ज्येष्ठा नक्षत्र में, और इस नक्षत्र के स्वामी कौन है? बुध और शनि। बैठे किसके साथ में है? बैठे हुए हैं बुध के साथ में, और शनि से इनकी जो है मित्रता नहीं है। तो भाग्य मैं कह सकता हूं कि अवगत इस सप्ताह में आपको 5, 6 मतलब 15, 16, 17 के बाद आपको अच्छे रिजल्ट पर मिलेंगे, क्योंकि जब तक जो है यहाँ चंद्र भी आ जाएंगे। 17 के बाद आपको अच्छे रिजल्ट मिलेंगे, भाग्य का सपोर्ट मिलेगा। अब यहाँ पर देखा जाए तो बुध महाराज किस नक्षत्र में? तो बुध महाराज अनुराधा नक्षत्र में चल रहे हैं, और अनुराधा नक्षत्र में का स्वामी कौन है? शनि और शुक्र, दोनों नक्षत्र के स्वामी हैं। अब बुध महाराज के शनि के साथ में संबंध देखा जाए तो अच्छे संबंध माने जाते हैं, सम संबंध है, बहुत अच्छे संबंध है। तो यहाँ इन्हें फायदा मिल रहा है। शनि और शुक्र के साथ में इनके संबंध नहीं माने जाते, शुभ संबंध नहीं माने जाते, लेकिन बैठे कौन है? शुक्र महाराज भी है। तो यहाँ पर उनका जो है कॉन्सेप्ट मिल रहा है। तो ओवरऑल मैं कहूंगा कि भाग्य का सपोर्ट मिल रहा है। अगर आप इस समय इस सप्ताह में कहीं कोई इंटरव्यू या कोई बड़ी डील करना चाहते हैं तो आप निश्चित तौर से 15, 16 और 17 के लगभग आप करिएगा। 17, 18, 19, 20, 21 तक यह सप्ताह चलेगा, तो 17 के लगभग आप करिएगा, उसमें आपको लाभ मिलेगा। मार्केटिंग की तरफ से भाग्य का सपोर्ट मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। सूर्य, बुध और शुक्र। बुध ज्ञान वाणी के देवता है, सूर्य प्रकाश के देवता है, आपकी जो है अग्नि तत्व के देवता है, शुक्र जो है आपको पता ही है वायु तत्व के हैं। लेकिन जो है कहीं ना कहीं यहाँ सूर्य और शुक्र का, बुध का मिलन होने से भाग्य मतलब आपका अचानक जाग भी सकता है। बड़े
लॉटरी या बड़े सट्टे, जुआ सट्टे से भी पैसा हाथ में लग सकता है, या बड़ी कोई डील मिल सकती है, बिन लगाए पैसा हाथ आ सकता है। ये हमारा कहने का मतलब, ये तीनों ग्रह एक साथ में आ रहे हैं। तो ये तीनों ग्रह अभी इस समय चलेंगे, इस सप्ताह में तो चलेंगे ही, और अगले सप्ताह में हम वीडियो बनाकर डालेंगे, तो उसमें भी हम आपको बताएंगे। अब देखते हैं मंगल। मंगल बैठे हुए हैं आपके पराक्रम भाव में, यानी कि 10वें घर में, लेकिन यहां लिखा है 9th। बैठे हुए कहाँ है? पराक्रम घर में, 10वें घर में, क्योंकि यह घर किसका है? शनि का घर है, प्रॉपर शनि का घर है। अब इनका नक्षत्र देखते हैं कि मंगल इस समय कौन से नक्षत्र में चल रहे हैं। तो मंगल का नक्षत्र है मूल मूल में है, और मूल नक्षत्र कहीं ना कहीं समस्याएं खड़ी कर देता है। कैसी समस्याएं? क्योंकि एक तो ये केंद्र में है, बहुत अच्छी बात में है, केंद्र में बैठे हैं, 10वें घर में। शनि को बलिवान माना जाता है, अच्छा माना जाता है, लेकिन मूल में चल रहे हैं। तो मूल का नक्षत्र का मालिक है राहु और केतु। इसीलिए तो कहते हैं कि नक्षत्र मूल पड़ गए बच्चे को। मूल पड़ते हैं तो बच्चे का मुंह नहीं देखा जाता है। माँ बाप जब जो पिता होता है, जब तक बच्चे का मुंह नहीं देखता है, जब तक मूल नहीं उतर जाते हैं। ये आप लोगों ने सुना होगा, अपने माता पिता से सुना होगा, ये होता है। तो क्या है कि ये संबंध किससे? मंगल से बहुत अच्छे नहीं माने जाते हैं। तो यहाँ क्रोध में चल रहे हैं। तो क्रोध का मतलब क्या है कि आपके बिजनेस और व्यापार में इस सप्ताह में कुछ आपको जो है हानि लाभ, मतलब टर्निंग पॉइंट देखते रहेंगे। बॉस से संबंध थोड़े सुधरेंगे नहीं, अच्छे नहीं होने होते हुए दिखाई दे रहे हैं। व्यापार में भी एकदम रेस की संभावना नहीं बन रही है, कहीं ना कहीं रुकावट मुझे दिख रही है। पैसा किसी को अभी किसी के हाथ में ना दें, जहां तक है अपनी बचत करके रखें, क्योंकि मंगल केंद्र में उच्च के हो जाते हैं, लेकिन ये मूल नक्षत्र में चल रहे हैं। तो कोई ऐसा आपसे कोई फ्रॉड ना कर ले, कोई आपके साथ में कोई फ्रॉड ना हो जाए बड़ा सा, तो सोच समझ कर ही कार्य करें, क्योंकि राहु मंगल के साथ में बैठा है, मंगल के ही नक्षत्र में चल रहा है, कहने का मतलब है। तो मंगल राहु के नक्षत्र में मूल में चल रहे हैं, जिसका नक्षत्र का स्वामी है राहु और केतु। अब देखा जाए कि इस समय देखा जाए तो राहु किस नक्षत्र में? तो राहु है शतविशाख नक्षत्र में, और राहु यहां पर अपने ही उच्च के नक्षत्र में चल रहे हैं। तो मीन राशि वालों के लिए, आप फॉरेन से जुड़े हैं, फॉरेन कंट्री से रहते हैं या इंडिया में ही रहते हैं, तो यह शुभ संकेत देते हुए दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहां पर राहु अपने ही नक्षत्र में है। या अगर कोई कोर्ट कचहरी का मामला चल रहा है, काफी समय से आप झंझटों में फंसे हुए हैं, निकल नहीं पा रहे हैं, तो यह सप्ताह में, क्योंकि राहु अभी उच्च के बैठे हैं और राहु केंद्र में, क्योंकि केंद्र का भाव कौन सा है? जो मूल में चल रहे हैं मंगल, तो केंद्र में, जो अगर आपकी नौकरी से जुड़ा है, व्यवसाय से जुड़ा कोई केस चल रहा है, तो वो कहीं ना कहीं सॉल्व होता हुआ दिखाई दे रहा है, और आपको उसके अच्छे रिजल्ट प्राप्त होते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, ये साप्ताहिक राशिफल मैंने आपको एक एक करके नक्षत्रों के हिसाब से समझाया है, कौन से नक्षत्र में कौन सा कहाँ है। इसीलिए हम कहते हैं कि कुंडली एक बार आप अवश्य दिखवाया करें, जिससे आपको जानकारी मिले कि आपके नक्षत्र का स्वामी कौन है और आपको क्या रिजल्ट देने वाला है। तो मिलते हैं बहुत जल्दी, तब तक आप अपना ख्याल रखिएगा, स्वच्छ रहिएगा। धन्यवाद और जय श्री राम, जय जय श्री राम।